नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका की वीआईपी सीट में ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां हमेशा से कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट की। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर आमतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला रहा है। सत्ता में रहने के बावजूद 2014 के चुनाव में इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं जीत सका था और इस सीट पर 1977 और 2004 से लेकर 2014 तक के चुनावों को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते रहे, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हों या फिर माकपा के प्रत्याशी। अभी इस सीट पर टीएमसी का कब्जा है। वर्तमान में सांसद हैं अब्बू ताहिर खान। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट का पूरा समीकरण समझना जरूरी है। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वहां के स्थानीय एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, क्या नया समीकरण निकलकर सामने आ रहा है और दूसरी बात ये कि स्थानीय लोगों का, मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले वहां के स्थानीय जानकार, वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं वो सुन लीजिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी 99 से टाना 5 बार जीत रहा है, लेकिन वो अच्छा काम करता है, लेकिन वो अपोजिशन है। डिस्पाइट ही इज ए अपोजिशन लीडर, ही इज ड्यूरिंग ये पहले 2014 से 2011 से ये पहले रेल का वो राष्ट्र मंत्री था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम में वो ज़्यादा बहरमपुर से लोकसभा से बहुत काम हुआ। यहाँ पर बहरमपुर बगल में चुआपुर रेल स्टेशन ट्रेन से एखन काम हुआ, वो स्टेट नेशनल हाईवे हुआ, लेकिन आरो बहुत काम हुआ, लेकिन बहुत काम बाकी है। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, लेकिन वो जितना हुआ का काम होना पड़ेगा उतना हुआ नहीं। लेकिन अधीर चौधरी एक कथा ओनाके बोलते पारी हमरा जे ही इज फाइटिंग एगेंस्ट द टाइम। लगातार जो वो 5 बार रह चुके हैं सांसद, उसी के लिए इस सीट में इस बार कौन जीत सकता है? लेकिन अधीर चौधरी एडवांटेज है, लेकिन दिस टाइम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इज वेरी स्टिकी बिकॉज रूलिंग वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस इज वेरी स्ट्रांग हियर और नरेंद्र मोदी का बीजेपी को वेरी स्ट्रांग, बट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज irrespective of common people, that is downtrodden people, are with Adhir Chaudhary forever. So I think Adhir Chaudhary can get vote across the party line. It is his vote bank. जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद सीट के तथा राज्य में जो 42 सीटें हैं उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सीट, क्योंकि ये वीआईपी सीट है। अधीर रंजन चौधरी जी यहीं से आ रहे हैं सांसद बनकर। तो खासकर इस सीटों में राहुल गांधी आए हैं, इस पश्चिम बंगाल के जो 7 जिले हैं उससे जाए गए हैं। तो अगले जो 2024 की चुनाव है उसमें क्या राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है उसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे? यहाँ पर तो बहुत लोग यहाँ पर राहुल गांधी से बहुत प्रभाव पड़े हैं। इवन ही वाज अ स्टैम्पेड। इसमें ये चुआपुर यहाँ पे जाएगा राहुल गांधी, इतना पड़ जाएगा जे पब्लिक, सदा पब्लिक रास्ता में खड़े रहे, घंटा पे घंटा खड़ा रहे बे बहरमपुर से, लेकिन ओनली बहरमपुर नॉट इज ही इज मुर्शिदाबाद, मालदा। वो जे राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, इट इज ए ट्रिमेंडस सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। आई थिंक इट विल बी ए ग्रैंड, इट विल बी फॉल आउट इन द इलेक्शन बिकॉज वो पहले जो राहुल जोड़े यात्रा कर रहा है उसलिए साउथ इंडिया में कर्नाटक, बेंगालोर इतने में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये बहरमपुर लोकसभा जितने एमपी है अधीर चौधरी जी 5 साल के चुनाव में जीत गया, 25 ईयर्स। तो अधीर जी इस पार्लियामेंट के लिए बहुत काम किया है। एग्जाम्पल है रोड्स, ब्रिज, पीने के पानीय जल, एटसेट्रा। बेहतर है जे मुर्शिदाबाद जिला परिषद, बहरमपुर म्यूनिसिपैलिटी
जो नगर जो है यहाँ पर है उसके लिए बहुत काम किया है। बहरमपुर टाउन ये एक समय इंग्रेज का एक क्या बोलता है ये इंग्रेज का गुड सिटी माने मुर्शिदाबाद राजधानी थे बंगाल बिहार उड़ीसा में, तो बहरमपुर हेडक्वार्टर। तो सही ये बहरमपुर लोकसभा में ये बहरमपुर टाउन है, ये आज के बहरमपुर टाउन आमूल बदल गया है। तार रोड्स, लाइट, बिजली क्या है ये सब है अधीर चौधरी जी के एमपी लैड में जो टाका मंजूर है उसके लिए काम करता है। प्रदीप जी, लगातार अधीर रंजन चौधरी 5 बार इस लोकसभा से सांसद रहे, क्या उनके चेहरे चेंज करने की जरूरत है कांग्रेस को? क्या कहेंगे उस बारे में? ना पब्लिक के जो मतदान है जो अधीर चौधरी जी यहाँ पर फिर जीतेंगे, फिर लोकसभा में जाएंगे। लेकिन यह एक बात है ये बहरमपुर लोकसभा अंडर में 7 विधानसभा है। ये 7 विधानसभा में एक बहरमपुर है जो हिंदू मेजोरिटी, बाकी जो 6 असेंबली है ये है मुस्लिम मेजोरिटी। ये जो अदित जी के मोस्ट एग्नेस्ट पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी के पार्टी है, वो उनका बहुत ये चैलेंज दिया अदित चौधरी के कि इस साल में अदित चौधरी के हराए। लेकिन एक बात है कैंडिडेट कैसे हुआ, ये हिंदू कैंडिडेट ना मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर निर्भर कर रहा है। 1 2 बीजेपी के कैंडिडेट कैसे है, जबरदस्त कैंडिडेट ना दुबला कैंडिडेट, यहाँ पर निर्भर करेगा अदित चौधरी जीतेगा ना हारेगा। पब्लिक का मतदान है, अदित चौधरी फिर जीतेंगे। क्यों? ये जो मुर्शिदाबाद के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी से अदित चौधरी के जो गाठबंधन या मजबूत गाठबंधन। ये चेहरा चेंजिंग की जरूरत तो नहीं है, फिर भी एक बात भी है, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर में फिर भी एमपी होने के लिए जो उसका सिलेक्शन कांग्रेस वर्किंग पार्टी करेगा ये जरूर, इसलिए कि ओनली बहरमपुर नहीं, वेस्ट बंगाल का जो 42 सीट्स है इसमें भी अधीर रंजन चौधरी का ज़्यादा प्रभाव है। और अधीर रंजन चौधरी मोस्ट सुटेबल मैन इन वेस्ट बंगाल फॉर कांग्रेस इंटरेस्ट। इस बार बहरमपुर लोकसभा में 2024 जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? ये तो एकदम सीधी सीधी बात है कि सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता रखने के लिए अधीर रंजन चौधरी का जितना जरूरी है वो फिर जीतेगा भाई, उसको हराना नामुमकिन। देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी? क्या देखिए, आपका फ्रेंचाइज आपका फिर पहले इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन होने का बाद जो लोकसभा का मेंबरशिप सीट है उसका अंदर देखा जाएगा कि किसका कौन कौन पार्टी कैपेबिलिटी किया जो मिनिस्ट्री फॉर्म करेगा। वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स और एमपी होगा वो लोग सोचेगा जो मोस्ट कैपेबल पर्सनालिटी कौन है, उसको चूज करना पीएम के लिए देश के लिए भी अच्छा है, पब्लिक के जनगण के लिए भी अच्छा है, डेमोक्रेसी लिए की भी अच्छा है। सो अभी ये नहीं बोल सकता कि ये राहुल गांधी होगा और कोई आदमी होगा और नरेंद्र मोदी जी फिर आएगा, ये बात अभी डेमोक्रेसी में ऐसा बात नहीं चलता। वो ये बात भी डेमोक्रेटिक नेचर का भी नहीं है। आपने अधीर रंजन चौधरी के ऊपर भी एक किताब लिखा, शायद उसमें बहुत सारे बात जिगर है, उसमें से कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, अधीर चौधरी के बात में मेरा बहुत लिखा है, बहुत आर्टिकल मैंने लिखा, और उसको पब्लिसिटी उसका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस में काम करने का जिस बात है उस पर भी बहुत कुछ हम बोला। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का एक बात है, वो प्लानर ही जानता है, वो उसका बरहमपुर के लिए नहीं,
वेस्ट बंगाल के लिए, देश के लिए, गोटा पूरा देश के लिए, विशेष शायद बहरमपुर एंड वेस्ट बंगाल के लिए क्या ज़रूरत है, इसका प्लान, इसका प्रोजेक्ट वो परसुएट करना और भी परफॉर्म करना। प्लान, प्रोजेक्ट, परफॉर्म करना एवं परसुएट करना। हर वक्त तो उनका सही उनका दल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जिस वक्त था जिस वक्त बहुत कम किया, मुर्शिदाबाद जिला का बहुत कम किया उन्होंने। फिर भी उसका प्राइवेट लाइफ का एक बात है, उसका जो ग्रिट्स है, गट्स है एंड गमशान है, वो उसका साथ मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। ही इज ए मैन ऑफ वर्क्स एंड अचीवमेंट्स। कम का आदमी है वो, फिर भी सेकुलर एटीट्यूड भी है वो उनका, कि हिंदू की मुस्लिम ईसाई हर बुद्धिस्ट जन हर आदमी उसको पसंद करता है। मैंने तो बहुत बार इसका इम्तिहान भी जो हुआ उसमें भी वो फुल्ली पास किया। लोकसभा सीट में अगर 2014 के परिणाम की बात करें तो इसमें सीपीआई-एम के तरफ से उम्मीदवार 2014 में बदरुजा खान उतरे थे, जिन्हें 4,26,947 वोट मिला था। 33.33% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से अब्दुल मन्नान हुसैन उतरे, जिन्हें 4,08,494 वोट मिला। 31.72% वोट प्रतिशत रहा। टीएमसी की तरफ से मोहम्मद अली मैदान में थे, जिन्हें 2,89,027 वोट ही मिल सका। 22.44% वोट प्रतिशत रहा। वहीं बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार 2014 में उतारा था, जिसका वोट प्रतिशत की बात करें तो 7.85% था। सुजीत कुमार घोष बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,01,069 वोट ही मिल सका था। 2014 के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ये दोनों और इसकी पूरी ताकत ये इस पर जुटी थी कि शायद 2014 हार के बाद हो सकता है कि 2019 में कोशिश करें और उनकी वापसी हो जाए। साथ में बीजेपी भी इस सीट पर आने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन 2019 के चुनाव में भी देश में एनडीए की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में इस सीट की अगर बात की जाए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट पर कौन जीता, तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी, जिसमें अब्दुल मन्नान हुसैन मैदान में उतरे थे और उन्हें 4,96,348 वोट मिला था और उनका वोट शेयर सबसे ज्यादा 47.21% रहा था। सीपीआईएम की तरफ से अनीसुर रहमान मैदान में थे, जिन्हें 4,60,701 वोट मिले थे। उन्हें 43.82% वोट मिला। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से निर्मल कुमार साव उम्मीदवार थे, जो तीसरे नंबर पर रहे। 42,290 वोट इन्हें मिल सका। 4.02% वोट प्रतिशत रहा था। हुगली नदी के तट पर बसा मुर्शिदाबाद मुगल काल में बंगाल की राजधानी के रूप में जाना जाता था। सन 1704 में औरंगजेब के दीवान मुर्शीद कली खान बंगाल की राजधानी को ढाका यानी कि ढाका अब बांग्लादेश की राजधानी से वहां से लाकर यहां पर मुर्शिदाबाद को बनाया था और इस शहर का नाम खुद के नाम पर रख दिया था और इस वजह से इस शहर का नाम पड़ा मुर्शिदाबाद। 1716 में मुर्शीद कली खान को बंगाल सूबे की नवाब की उपाधि से भी नवाजा गया और इस तरह मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी। अंग्रेजों के भारत आने तक मुर्शिदाबाद प्रशासन के कुछ प्रमुख संस्थाएं यहां बनी थी। बाद में वारन हेस्टिंग ने 1772 में सुप्रीम सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट को मुर्शिदाबाद से उठाकर तत्कालीन जो अभी कलकत्ता ले गया था। मुर्शिदाबाद संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों में से एक है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर आमतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। विधानसभा विकास और मुद्दे मुर्शिदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा आते हैं, जिसमें भगवान गोला, रानी नगर, मुर्शिदाबाद, हरिहरपाड़ा, डूमकल, उसके बाद जंगली और करीमपुर, जलंगी और करीमपुर ये विधानसभा क्षेत्र है जो मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुर्शिदाबाद संसदीय क्षेत्र में जातीय समीकरण को समझने से पहले सुनिए कि वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या माहौल बन रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, किसे 2024 में वापसी वहां की जनता कराना चाहती है। इस बार चुनाव में शायद
अधीर रंजन चौधरी ही जीतेंगे, क्यों लग रहा है आपको जी अधीर रंजन क्योंकि उनका जो बातचीत लोगों के सामने किए हैं वो कुछ न कुछ कर दिखाए हैं। आप कहने पूरा हर चीज़ जो जिस चीज़ उन्होंने बोली है वो चीज़ का कुछ न कुछ भी ऊपर दिखाए हैं, इसीलिए उनके ऊपर जो उनका चाहने वाला है उनके ऊपर विश्वास है। इसीलिए हम सोचते हैं कि इस साल भी जो चुनाव होना जा रहा है लोकसभा चुनाव में शायद अधीर रंजन चौधरी भी जीतेंगे। सोच होना चाहिए देश को आगे ले जाने का, वो सोच ही तो नहीं है। तो कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। सच बात बताओ तो मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, मेरे को काम कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिकल भाषण सुनाई देता है यहाँ पे, और सुनता हूँ पॉलिटिकल मीटिंग और मिছিল होता है। बाकी जो आम जनता को, मेरे तरफ से आम जनता को जो बताया जाता है जे हम ये काम करेंगे, डेवलप ये करेंगे, लेकिन दिखाई नहीं देता मेरे को। क्यों नहीं दिखाई देता पता नहीं। मुर्शिदाबाद में क्या जो मेजर वर्क मैंने अभी तक जो एमपी जो एक फंड होता है, एमपी का जो डेवलपमेंट फंड होता है, उस फंड कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। आज पाँच बार उन्होंने जीता है, यानी कि 25 साल 20 साल जो भी है। तो इसमें जो एक मेजर काम होना चाहिए, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए कहीं भी कुछ मेरे को तो दिखाई नहीं देता है। आज मुर्शिदाबाद को जो पहले जैसे देखा था आज भी ऐसे देख रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि मुर्शिदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन इसका फंडिंग नहीं हुआ है। अभी जस्ट उसको यूनिवर्सिटी की तौर से छोड़ दिया है। इसका कोई अलग अलग फैकल्टीज़ नहीं है, इसका एक स्थायी वीसी नहीं है। अभी तो कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने एक वीसी कर दिया, उसके ऊपर भी अधीर रंजन साहब बोल सकते थे और भी कुछ काम कर सकते थे। मुर्शिदाबाद में अभी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई ऑनलाइन सेंटर नहीं एग्ज़ाम का मुर्शिदाबाद से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर मुर्शिदाबाद के लोगों की समस्या बताए तो यहाँ का लोग क्या करते हैं, फिलहाल मालदा या कलकत्ता जाते हैं, चेन्नई या बेंगलोर, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर यहाँ से होता तो शायद अच्छा होता। जीतना और हारना तो सब हम मतलब जो नॉर्मल जो हैं हम जानते ही हैं, और अच्छा काम जो कर रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी कांग्रेस का जो मतलब इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र से तो अधीर रंजन चौधरी का ही है, मतलब कि हम सेफ हैं यहाँ पे, हम कभी भी घर से बाहर निकल सकते हैं, हमें झिझक नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि सर ही रहे बस यहाँ पे। मुर्शिदाबाद की जातीय समीकरण को अगर समझें तो वहां पर जाति के आधार पर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो 0.1% हैं, ईसाई धर्म के 0.31% लोग रहते हैं, जैन के 0.4% और मुस्लिम के सबसे ज्यादा आबादी इस लोकसभा सीट पर है, 68.5% आबादी है। इसके अलावा एससी अनुसूचित जाति के 10.2% और अनुसूचित जनजाति के 1.13% यहाँ पर आबादी है। इसके अलावा सिख समुदाय भी 0.2% यहाँ पर रहते हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर अक्सर चर्चाएं इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी का जन्म भी हुआ। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस का नेता चुने जा चुके हैं। अधीर रंजन के अलावा कई अन्य नेता भी इस पद के लिए दौर में शामिल थे, लेकिन अधीर को अनुभव के आधार पर लोकसभा में 2019 में कांग्रेस का नेता चुना गया। अधीर का जन्म एक बंगाली परिवार में 2 अप्रैल 1956 को हुआ था। इन्होंने 1996 में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। अधीर रंजन चौधरी 1996 में विधायक बने और 1999 में वह संसद के सदस्य बने। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद चुनाव में पार्टी की जीत और मुर्शिदाबाद जिले के कई नगर पालिका के चुनाव में जीत दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी थे। उन्होंने 2004 में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से प्रणब मुखर्जी के चुनाव अभियानों में भी भाग लिया और 2009 में भी पहल की थी। उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में 28 अक्टूबर 2012 को रेलवे राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। वह 10 फरवरी 2014 को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राजकुमार, बेताज बादशाह, गरीबों के मसीहा और रॉबिन हुड के नाम से अधीर रंजन चौधरी को जाना जाता है। और अधीर रंजन चौधरी अकेले वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत बंगाल में सीपीएम और
टीएमसी की आंधी भी अभी तक कांग्रेस को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी और कांग्रेस का झंडा अभी भी लहरा रहा है। पार्टी के तमाम नेता इधर से उधर हो गए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीते 2 दशकों से अकेले अपने बूते पर मुर्शिदाबाद जिले को कांग्रेस का अजय किला बनाए रखा है। अब 2024 लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बीच बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन से अलग ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। बंगाल की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इंडिया में शामिल दलों के बीच गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट पर कौन बाजी मारता है, किसके खाते में ये सीट इस बार जाती है। सबसे दिलचस्प देखने वाली बात यह होगी कि क्या वहां पर अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती है या फिर टीएमसी के, कांग्रेस के और बीजेपी तीनों उम्मीदवारों की भिड़ंत होती है। साथ में सीपीआईएम भी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं।